सभी को सुप्रभात। आज कक्षा 11 विषय समाज शास्त्र में मैं आपको सामाजिक संस्थाओं को समझना जो इकाई है वो पढ़ा रहा हूँ। उसमें आज मैं आपको सामाजिक नियंत्रण में परिवार की भूमिका पढ़ाऊँगा। इससे पहले मैंने आपको परिवार का अर्थ और विशेषताएं बताई थी। आज के वीडियो में मैं आपको सामाजिक नियंत्रण में परिवार की क्या भूमिका है उसके बारे में बताऊँगा। तो सबसे पहले जो भूमिका है सामाजिकरण द्वारा नियंत्रण। परिवार की समाज में सबसे बड़ी भूमिका यह है कि वह अपने पाल्य और पाल्या को, अपने बच्चों को या भारत के भविष्य को किस प्रकार की शिक्षा देते हैं। संस्कार, नैतिकता और उत्तम चरित्र की शिक्षा हमें परिवार से मिलती है। परिवार ही हमें वह स्वरूप प्रदान करता है जिससे हम समाज की एक अच्छे समाज की संरचना कर सकें। परिवार की समाज में बहुत अहम भूमिका है, उसके बहुत ज़्यादा अहम कर्तव्य भी हैं, क्योंकि जैसी शिक्षा, जैसी संस्कार, जैसी पाठशाला हमारे घर की है, हमारे संस्कार जैसे हैं, हमारे बच्चे भी उन्हीं का अनुसरण करते हैं। तो इसलिए परिवार की भूमिका सामाजिकरण के रूप में पाई जाती है और सामाजिकरण द्वारा समाज में नियंत्रण स्थापित किया जाता है। कोई व्यक्ति आया है उसका सम्मान कैसे हो, बड़ों का सम्मान कैसे हो, छोटों का सम्मान कैसे हो, संस्कार हमारे क्या हैं, नैतिकता हमारी क्या है, हमारी धार्मिक पाठ्य पुस्तकें क्या संदेश देती हैं, समाज में हमें क्या बनना है, ये तमाम चीज़ें हम सामाजिकरण द्वारा सीखते हैं और यह सामाजिकरण समाज में नियंत्रण पैदा करता है। दूसरी बात अगर हम देखते हैं कि सामाजिक नियंत्रण में परिवार की भूमिका, तो शिक्षा द्वारा। बालक की प्रथम पाठशाला उसका घर परिवार है, उसके प्रथम शिक्षक उसके माता पिता हैं। वो आपको जिस प्रकार से शिक्षा देंगे, समाज में आपका जो भविष्य होगा उसी आधार पर, उसी बुनियाद पर खड़ा होगा। क्योंकि जो पारिवारिक शिक्षा है वह यह तय करती है कि बालक समाज में किस ओर जा रहा है, उत्थान की ओर जा रहा है कि पतन की ओर जा रहा है। अगर घर में अशिष्टता, दुर्व्यवहार, भ्रष्टाचार, मदिरापान आदि चीज़ें हो रही हैं, तो निश्चित रूप से वहाँ जन्म लेने वाले, वहाँ पनपने वाले, वहाँ भारत का जो भविष्य तैयार हो रहा है वह भी भारत को अच्छी राह नहीं दिखा सकता है। इसलिए जो पारिवारिक शिक्षा है वह बहुत अहम शिक्षा है और समाज में नियंत्रण का कार्य करती है। फिर देखते हैं विवाह संबंधी नियंत्रण। विवाह संबंधी नियंत्रण हमें उन कर्तव्यों और दायित्वों को निभाने की सीख देते हैं जिनसे हम एक सामाजिक प्राणी बन सके। एक जिम्मेदार इंसान बनने की जो शिक्षा है वह हमें विवाह संबंधी कार्यों से ही मिलती है। हमारे किसके परिवार में एक दूसरे के प्रति कर्तव्य क्या हैं, उन कर्तव्यों का हम पालन कैसे करें, संघर्ष के समय में हम अपनी जीविका कैसे चलाएं, अपने परिवार को कैसे चलाएं, ये बहुत सारी चीज़ें हमें विवाह संबंधी सामाजिक नियंत्रण के अंतर्गत सीखने को मिलती हैं या हमारे ऊपर नियंत्रण स्थापित करते हैं। फिर देखते हैं सामाजिक नियंत्रण में परिवार की भूमिका में आर्थिक ढांचे की धुरी। व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों का पालन करता है, लेकिन वह यह भी ध्यान रखता है कि घर की जिम्मेदारियां आर्थिक क्रियाकलापों से ही संपन्न होंगी। इसलिए उसके दिलो दिमाग में यह बात रहती है कि हम कहीं जाएं, 2-4 पैसे का काम करें। अगर हम काम नहीं करेंगे तो हमारी पारिवारिक स्थिति बहुत निम्न होगी। तो दयनीय स्थिति से निपटने के लिए वह आर्थिक क्रियाकलापों में संलग्न रहता है, जिससे उसका पारिवारिक जीवन सुखमय बना रहे। इस तरीके से जो सामाजिक नियंत्रण का कार्य है वह आर्थिक ढांचे की धुरी के रूप में भी हमारे सम्मुख आता है। फिर देखते हैं सामाजिक नियंत्रण परिवार की भूमिका में सुरक्षा एवं देखभाल द्वारा नियंत्रण। आज परिवार ही एक ऐसी इकाई है जहाँ पर हमें यह सीख मिलती है कि जो छोटे हैं, बच्चे हैं, उनका पालन पोषण कैसे करना है, और दूसरी ओर जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं, जो बूढ़े लोग हैं, उनकी देखरेख हमें किस प्रकार से करना है। परिवार की उत्पत्ति की जो विचारधारा है वो इसी आधार पर है कि अगर हमारे बच्चे होंगे तो वह कल हमारा आधार बनेंगे, बुढ़ापे की लाठी बनेंगे। अब यह लाठी तय करती है शिक्षा पर, यह लाठी तय करती है संस्कार पर, यह लाठी तय करती है सामाजिकरण पर।
जिस तरीके से हमारा सामाजिकरण होगी, शिक्षा होगी, हमारे परिवार का आधार होगा, हमारे यहाँ जो भी संतानें हैं वो हमें उसी प्रकार से हमें प्रतिफल के रूप में मिलेंगी। तो सामाजिक सुरक्षा यह मिलती है कि हम यह सोचते हैं कि जो हमारे बच्चे हैं बुढ़ापे में हमारा सहारा बनेंगे, 2 वक्त की रोटी की व्यवस्था करके हमें देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से यह एक सुरक्षा और देख रेख द्वारा भी हम अपने परिवार और समाज की सुरक्षा करते हैं। तो यह जो वीडियो है वह सामाजिक संस्थाओं को समझने पाठ से लिया गया है। इस पाठ में हमने आपको परिवार पढ़ाया है। आज परिवार का ही जो दूसरा भाग है सामाजिक नियंत्रण में परिवार की भूमिका, उसमें सामाजिकरण द्वारा नियंत्रण, शिक्षा द्वारा नियंत्रण, विवाह द्वारा नियंत्रण, आर्थिक ढांचे की धुरी द्वारा नियंत्रण और सुरक्षा और देखरेख द्वारा नियंत्रण, यह मैंने आपको पढ़ाया है। इसी क्रम में आप इसको अपनी कॉपी पर नोट कर लेना, ठीक है। जो भी समस्या होगी वह ग्रुप पर आप भेजते रहना।